नमस्कार। हाल ही में जो हमारे भारत देश में रेप केसेस बढ़ रही है तो उसी के बारे में आज मुझे कुछ बोलना है। हर लड़की की तरफ से मुझे बोलना है। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। मेरे आई की लाडली, बाबा की परी और भाई की जान हूँ मैं। बिल्कुल सेम आपकी बेटी या बहन की तरह। अरे क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? शायद गलत ही बोल दिया होगा मैंने। मैं बेटी हूँ सिर्फ मेरे माँ बाप की। मैं बहन हूँ सिर्फ मेरे भाई की। आप में से कई लोगों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल हूँ, है ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात कहूँ, मेरे भी बहुत ख्वाहिशें हैं। मुझे भी अच्छी ज़िंदगी जीनी है, वैसे ही सेम जैसे आपके बेटी को, आपके बहन को या आपके पत्नी को जीनी है। मुझे ना बहुत कुछ करना है मेरी ज़िंदगी में। मेरे आई बाबा का नाम रोशन करना है। मेरे आई बाबा ना मुझे सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, वैसे ही सेम जैसे आप अपने बेटी को खुश देखना चाहते हैं। और एक बात बताओ, मुझे ना आज़ादी बहुत पसंद है। मैं मेरे आई बाबा से हमेशा पूछती हूँ कि वो मुझे आज़ाद क्यों नहीं करते, क्यों मुझे मन चाहे किसी पे वक्त घूमने नहीं देते। वो कहते हैं उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि वो मेरे मन का ध्यान रखते हैं। बेचारे डरते हैं, मेरा शरीर लड़की का है ना। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता आपकी माँ, बेटी, बहन और पत्नी के लिए? मुझे पता है आप में से कई लोगों को ज़रूर डर लगता होगा। डर सबको लगता है, पर सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए। लेकिन क्यों? अगर ये भारत देश हमारा है, सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं, तो चिंता सिर्फ और सिर्फ मेरे बहन की क्यों? ऐसा क्यों? मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इस शब्द का परिवर्तन अपने भारतीय बहन, माँ, बेटी में क्यों नहीं होता? भारतीय होने की प्रतिज्ञा लेते हो ना, तो सभी भारतीय नारियों को वैसा ही सम्मान क्यों नहीं मिलता जैसे आप अपने घर के नारियों को देते हैं? सभी स्त्रियों के शरीर की रचना एक ही होती है, तो फिर आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ दूसरे घर के नारियों के शरीर पे क्यों जाती है? दूसरे स्त्री को देख के जो गंदे ख्याल आपके मन में आते हैं, वो खुद के माँ बहन को देख के आते हैं क्या? कोई विकृत ही होगा जिसको ये सीमा भी नहीं दिखती। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अपने बहन, माँ, पत्नी के बारे में ऐसे बुरे ख्याल नहीं आते ना? क्यों क्यों नहीं आते? क्योंकि आप उस रिश्ते का सम्मान करते हैं, क्योंकि तब आपकी नज़र कुछ अलग नज़रों से देखती है। तब आप उनका मन देखते हो, शरीर नहीं। तो फिर क्यों क्यों आपको मेरे जैसे कई लड़कियों के मन से पहले हमारा सिर्फ शरीर ही दिखता है? क्या शरीर के अलावा स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? हम किस ज़माने में जी रहे हैं? इतनी लालसा, इतने गंदे विचार कहाँ से आते हैं दिमाग में? दिमाग होके भी ऐसे विचार अगर मन में आते हैं तो इससे भले तो जानवर है। भगवान ने हमें इतनी अच्छी आंखें दी है, अच्छे हाथ पैर दिए हैं, उनका उपयोग ऐसे बुरे काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो इससे भला तो दिव्यांग होना ही ठीक है। हमें हमारे अच्छे हाथ पैर, आंखें, कान, दिमाग होने का सही महत्व दिव्यांग लोग ही हमें अच्छे से समझा सकते हैं। कोई भी बड़ा कदम एकदम से नहीं उठता। कृति से पहले विचार मन में आते हैं, और ये विचार तभी मजबूत होता है जब बार बार मन में एक ही बात का चिंतन किया जाता है। सभी लोगों को यही बताना है, कृपया अगर आपके मन में ऐसा बुरा विचार हल्का सा भी आए तो अभी से मन को काबू में कर लो। और वो जो एक दूसरे को गंदे मैसेजेस, गंदे फोटोज फॉरवर्ड करके जो मज़े लेते हो ना, इन बढ़ती रेप केसेस के लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो। हाँ, आप भी जिम्मेदार हो। कोई भी इंसान जितना गंदा देखता है, पढ़ता है, बोलता है, उससे कई ज़्यादा गंदी उसकी सोच और नज़र बन जाती है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया में, उसके बारे में सोचो। कुछ स्प्रेड करना ही है तो कुछ अच्छी चीज़ें फॉरवर्ड करो ना। टैलेंट दिखाना ही है तो कुछ अच्छा लिखो। मजाक करना, मज़े लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तब जब उसका बेस अच्छा हो। हंसना ज़रूरी है, वो भी खुल के हंसना ज़रूरी है, लेकिन जिस पे हम हंसते हैं उन जोक्स का लिमिट भी तो होना चाहिए ना। आप अगर चाहते हो ना तो किसी भी बात पर मजाक बनाओ, लेकिन स्त्री के शरीर का मजाक मत बनाओ यार, बहुत बुरा लगता है।
एक ही जिंदगी मिली है तो कुछ अच्छा करके मरते हैं ना। और एक बात, वैसे देखा जाए तो हर किसी पुरुष को स्त्री रूपी फूल का सहवास मिलने ही वाला है। जब आपको ऐसे फूल का सहवास मिल जाएगा ना, तब उसकी नाजुक पंखुड़ियों को अपने नाजुक हाथों से संभालो। लेकिन बगीचे में दिखने वाले अन्य फूलों के मोह के कारण किसी दूसरों के अधिकार के फूल शैतान बन के पैर से मत कुचलो। हर एक चीज़ जिंदगी में मिलती है, भगवान ने सब कुछ सोच समझ कर ही बनाया है। शादी, शारीरिक संबंध या फिर शारीरिक सुख, जो भी है, इन बातों की पवित्रता एक भारतीय होने के नाते हमें रखनी ही चाहिए। किसी भी नैसर्गिक प्रक्रियाओं को गंदी सोच से गंदा मत करो। क्या पता अगर अभी आप किसी लड़की के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो और दूसरी ओर कोई और आपके बहन के ही बारे में बुरा सोच रहा हो। बेहतर है जो पवित्रता हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी, हम भी कोशिश करते हैं वैसे ही पवित्रता रखने की। ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे और बार बार मन में ये बात पक्की कर लो, अगर अपने घर की बेटी बहन को सुखी देखना चाहते हो तो रास्ते में दिखने वाली हर एक लड़की का सम्मान करो। मुझे पता है सब एक जैसे नहीं होते और आज जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से आधे से भी ज़्यादा लोग स्त्री का सम्मान करते ही होंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी यही विनती है, जितना हो सके उतना हम हर एक सच्ची भारतीय नारी को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे और हमारे संगत में रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनके विचार स्त्री के शरीर के बारे में उतने कुछ खास नहीं है, उनका मत परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। और सभी बहनों से भी मेरी एक विनती है, अगर कोई भी इंसान हमें इज्जत दे रहा हो या फिर एक स्त्री होने के नाते हमारा सम्मान कर रहा हो तो कृपया इसका गैर उपयोग ना करें, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ये भी उतना ही साथ देना होगा जितना हर पुरुष हमें साथ दे रहा है, क्योंकि आज अगर कोई भी पुरुष हमें सम्मान दे रहा है, ये देख के उल्टा उसी पे ही हम अगर गलत इल्ज़ाम लगा देंगे और कल को हमारे बेटी या बहन के साथ सच में ऐसा कुछ बुरा हो गया तो कोई भी हम पे विश्वास नहीं करेगा और कोई भी हमारी मदद भी नहीं करेगा। तो अगर ज़रा सा भी आपको आपके प्रियजनों की चिंता है तो हर चीज़ का सही से इस्तेमाल करना सीखो। कलेजा फटता है जब भी ये रेप केस के बारे में सुनती हूँ। हमारा तो सिर्फ सुनने में ऐसा हाल है, सोचो कि उनका क्या हाल होता होगा जिन पे ये बीतती है। उनका दर्द तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। और सभी बहनों को मेरा यही कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम होने का प्रयास करेंगे और इतने स्ट्रांग बनेंगे कि हमारी तरफ आँख उठा के देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी, आज जितने भी कान मुझे सुन रहे हैं, मुझे आशा है कि मुझे जो कहना था, मेरे बातों का जो मतलब था, वो वैसे ही सेम आप लोगों तक पहुँचा होगा। जय हिंद, जय भारत।